बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अंदर खाने से जुड़ी हुई विस्फोटक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की बात, यानी कि हेना साहब और ओसामा साहब के शर्त को लालू प्रसाद यादव ने मान लिया है। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वह कौन सा शर्त है? लेकिन देखिए, कल देर रात राजधानी पटना के बोरिंग रोड में एमएलसी के घर पर बड़ी बैठक हुई, गुप्त मीटिंग हुआ। मीडिया से बचते हुए और तमाम जो सोशल मीडिया से बचते हुए बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे और इधर से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब मौजूद थी और शहाबुद्दीन जी के बेटे ओसामा साहब भी मौजूद थे। देखिए, इन तमाम लोगों के मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई। बैठक में तो पहले इधर से बहुत सारा जो सिकवे गिले थे तेजस्वी यादव ने कहे, इधर से ओसामा साहब भी बोलने लगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को भी चुप कराया और इधर से हेना साहब ने ओसामा को भी चुप रहने को कहा, ज़्यादा बोलने को नहीं कहा था। देखिए, बातें जब सामने आने लगी लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव में कितनी ज़्यादा सियासी रंजिश देखने को देखा गया। सियासी जो शब्दों में कहा जाता है कि एक दूसरे पर प्रहार करना, वह देखा गया। तो इन तमाम चीज़ों को भूलकर लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे वह आरजेडी के कोर सदस्य में से एक सदस्य थे। जब आरजेडी बनी थी उस वक्त से जुड़े थे, फाउंडर मेंबर में थे। तो तमाम चीज़ों को लेकर लालू यादव ने कहा ओसामा साहब से और हेना साहब से कि शहाबुद्दीन जो थे वह आरजेडी के कोर मेंबर थे, शुरू से ही अच्छे एक लीडर के तौर पर रहे हैं। तो देखिए, बातें वह नहीं है, बातें यह है कि आरजेडी का जो कोर वोटर माना जाता है एमओई समीकरण, मुस्लिम और यादव, तो देखिए उसी पर फिर से लालू यादव काम कर रहे हैं। और सिवान का जो डोरबार है, साफ तौर पर ओसामा साहब और हिना साहब ने कहा कि जिस तरीके से साहब सब कुछ देखते थे आरजेडी के सिवान लोकसभा के अंतर्गत किसको टिकट मिलना है, जितना विधानसभा है उस पर काम करते थे शहाबुद्दीन, ठीक उसी तरीके का हमको भी पावर चाहिए। यानी कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, मतलब सिवान आप कह सकते हैं कि पूरा सिवान का देख रेख जो है, जितने उसके अंदर विधानसभा आते हैं सब अब हेना साहब और ओसामा साहब मिलकर करेंगे। तो तुरंत लालू प्रसाद यादव ने इस पर हाँ भी भर दिया है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, ओसामा साहब हो सकता है खुद सिवान विधानसभा से लालटेन के सिंबल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंदर खाने से जो जुड़ी हुई खबरें हैं। एक तरफ लालू परिवार समझौता के लिए पूरी तरीके से बनकर गया था, इधर से हेना साहब और ओसामा साहब भी पहुंचे हुए थे और बातें भी बन गई है, समझौता भी हो चुका है कि 2014 और 2019 में आरजेडी के सिंबल से ही हेना साहब चुनाव लड़ी थी लोकसभा का। लेकिन 2021 में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, उसके बाद से लालू परिवार और ओसामा या शहाबुद्दीन के परिवार के बीच में जो दूरियां हैं वह बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। तो उसको अब नज़दीक करने के लिए, कम करने के लिए बैठक की गई और सिवान के जो आसपास के इलाके हैं जैसे गोपालगंज हुआ, उसमें भी प्रभाव पड़ता। तो इसके लिए लालू यादव ने बातचीत करके समझौता किया कि आप नाराज मत होइए, आप हमारे ही पार्टी से शुरू से ही आप जुड़ी हुई है, आपके परिवार शहाबुद्दीन भी शुरू से जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लालू यादव खुद थे, तो समझौता तो होगा ही, क्योंकि दोनों परिवार के गार्जियन आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव हैं और हेना साहब भी लालू प्रसाद यादव का सम्मान करती है, ओसामा साहब भी, तो फिर उनका बात काटती कैसे। लेकिन लालू यादव ने भी हाँ भर दिया है कि चलिए, सिवान के अंदर जितना विधानसभा है उस पर जो भी काम होगा वह आप देखिएगा।
बहरहाल देखिए, बिहार के सियासत से बड़ी खबर निकल कर आई है। सबसे पहले हम आपको दिए हैं बिहार एक सोच पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।